श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। तो दोनों मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं और एक ही जगह दोनों का निवास है। अब आप विचार करें कि दोनों साथ साथ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, और ये जो सखा शब्द है इसको यदि आप संस्कृत के अनुसार कहना चाहो तो इसका फिर अनुवाद ऐसे हो जाएगा कि समान खा ख्याति, दोनों की समान ख्याति है। ख्याति माने प्रसिद्धि, दोनों की समान ख्याति है। और वो ख्याति क्या है? देखो, विचार सागर की असत ख्याति सत ख्याति, इस पर तो हम फिर बाद में विचार करेंगे। असत ख्याति सत ख्याति सत असत ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति, ये तो बाद में विचार होगा। इस समय जहां चलो तो समाना ख्याति ययोः, जिनकी समान ख्याति है, समान प्रसिद्धि है। ख्याति माने प्रसिद्धि। अच्छा, आपको इस जीवात्मा की ख्याति मालूम करनी है तो इसके मूल में परमात्मा को देखना पड़ेगा कि परमात्मा की ख्याति क्या है। ठीक है, आपने विचार सागर नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन रामायण तो शायद सबने पढ़ी है। और रामायण कोई ऐसा ग्रंथ तो नहीं है कि जिसमें सारे ग्रंथ न हो। तो ईश्वर की ख्याति बताते हुए तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। वो परमात्मा कैसा है कि आनंद का सिंधु है, जो आनंद सिंधु फिर सुख राशि। तो जब समान ख्याति दोनों की है तो वही ख्याति किसकी? जीवात्मा की कैसी होनी चाहिए? तो जीवात्मा भी कैसा होना चाहिए? जैसे परमात्मा आनंद का घर है तो जीवात्मा वो भी होना चाहिए। लेकिन फिर ये बीच में अंतर क्यों आ गया? एक ही जगह रह रहे हैं। तो उसी अंतर को दूर करने के लिए तो ये गीता है। गीता अपनी दृष्टि से, यानी भगवान अपनी दृष्टि से समझाते हैं। मानस, विचार सागर, भागवत, ये जितने भी ग्रंथ हैं वो सब तत्व का एक का ही वर्णन करते हैं, लेकिन अब जो जहां बैठा है उसी के अनुसार तो वर्णन करेगा। इसलिए हमारा कोई भी ग्रंथ गलत नहीं है। अंतर इतना है कि जब हम अपने बाद को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं तब फिर प्रवाद हो जाता है। बात सब एक ही कहते हैं, क्योंकि मूल में ऋग्वेद का मंत्र है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को जो विप्र है, जिनमें विशेष प्रज्ञा है, वो अनेक तरह से कहते हैं, किंतु मूल है। मूल को तो
कोई छोड़ नहीं सकता, तत्व को कोई छोड़ नहीं सकता। दो तरह के जिज्ञासु हैं, एक रागी जिज्ञासु है, एक विरागी जिज्ञासु है। बस इतना सा अंतर पड़ जाता है समझने में और न समझने में। गुरु के पास दो तरह के जिज्ञासु जाते हैं, एक तो रागी और एक विरागी। विरागी में जो जिज्ञासा होती है उसमें निवृत्ति की विशेषता होती है, और रागी जो जिज्ञासु है उसमें प्रवृत्ति की विशेषता होती है। रागी जो जिज्ञासु है वह परमात्मा के रोने को, परमात्मा के हंसने को, परमात्मा के युद्ध करने को, परमात्मा के रास करने को समझ नहीं सकता। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो रागी है वह नहीं समझ सकता कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से कण कण में व्यापक है, और जो परमात्मा योगी के हृदय में निवास करता है, वह परमात्मा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करवाता है, वह परमात्मा जो अर्जुन को उपदेश देता है अथवा उद्धव को उपदेश देता है, अथवा जो परमात्मा रासलीला करता है, रागी की समझ में नहीं आता कि ये एक भी इतने काम कर सकता है। वो कहता कि ऐसा परमात्मा हो नहीं सकता। इसलिए हमारे यहां वैदिक मतावलंबी होने के साथ साथ भी कुछ संप्रदाय ऐसे हो गए हैं जिन्होंने कृष्ण को गाली दी, वृंदावन को वैश्यावन कहा, क्योंकि उन्होंने, और उनकी तो बात छोड़ दो, अभी कुछ दिन पहले आपने समाचार सुना होगा कि एक मन फिरे व्यक्ति ने, बुद्धि फिरे व्यक्ति ने राम पर आरोप लगा दिया कि वो अच्छा पति नहीं था। हाँ? सुना? ये उसकी बुद्धि का पेच ढीला हो गया। वैसे इस देश का बहुत बड़ा वो वकील, हाँ, लेकिन उसकी बुद्धि फिर गई साहब। अरे राम जिसके जेठ हैं उसे दिखाई देगा क्या? अरे जेठ तो फिर पर्दे में है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि फिर जाती है, तो वो न राम को समझ सकते हैं न रासलीला करते हुए कृष्ण को समझ सकते हैं। वैसे हम संतों की अब बैठक होने वाली है कि ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। अरे सीता को जिसने निकाला, तू सीता से पूछता कि उसे दुखता क्या? पहले बैरिस्टर वकील वो हमारे गांधी से भी ये किसी ने कहा था कि राम आदर्श पति नहीं थे, उन्होंने सीता को निकाल दिया। तो कितना सुंदर उत्तर था गांधी जी का, अरे मूर्ख, तेरे को परेशानी हो रही है तो सीता से पूछ के उसे दुखता के सुख था। ये गांधी का उत्तर था, कितना सटीक। खैर, तो जो रागी जिज्ञासु होते हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गीता माता की। तो जिस भगवत गीता का हम और आप आश्रय ले रहे हैं, यह ग्रंथ समझने का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भगवत गीता को बुद्धिवादी नहीं समझ सकता, श्रीमद् भगवत गीता को बुद्धिजीवी नहीं समझ सकता, श्रीमद् भगवत गीता को तो बुद्ध योगी समझ सकता है। साहब, ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा शब्दों पर
कि श्रीमद् भगवद गीता न बुद्धिवादी के लिए है न बुद्धिजीवी के लिए है, ये तो बुद्ध योगी के लिए है। क्योंकि इसमें श्रीमद् भगवद गीता में बुद्ध योग को विशेष महत्व दिया है। तो गीता का अधिकारी कौन है? हम और आप में से जो बुद्ध योगी हैं। बुद्ध योगी का मतलब जो अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ेगा उसकी बुद्धि को भगवान सतभाव से प्रेरित करेंगे। यही गायत्री मंत्र का प्रभाव है और यही फल है। तो हमारी बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ी है तो हम बुद्ध योगी हैं, और हमारी बुद्धि यदि रोटी के साथ जुड़ी है तो हम बुद्धिजीवी हैं। और हमारी बुद्धि ने यह निश्चय कर लिया है कि सामने वाला गलत बोले तो मैं उसे सही सिद्ध करूंगा और सामने वाला सही बोले तो मैं उसे गलत सिद्ध कर दूंगा। दूसरे की बात को एट एनी कॉस्ट कैसे भी काट देना, यह बुद्धिवादी का है काम। यानी दूसरे की बात को मानना ही नहीं है। भले ही 5 दिन पहले वो कहे कि ये कानून ठीक है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर वो बोले ये नहीं ठीक है। शास्त्र का जब आपस में अनुशीलन परिशीलन ये होने लगे तो आज जो बात को कह रहा है लेकिन सामने वाले ने निश्चय कर लिया मुझे नहीं माना, तो शास्त्र बुद्धिवादी के लिए नहीं है, शास्त्र बुद्धिजीवी के लिए नहीं है, ये तो बुद्धि योगी के लिए। और गीता में तो बुद्धि योगी का विशेष प्रमाण है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ददाम बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांते। बोले बुद्धिवादी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, बुद्धिजीवी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि बुद्धिवादी तो अपनी बुद्धि को खंडन मंडन में लगाएगा, बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि को रोटी कमाने में लगाएगा, भोग कमाने में लगाएगा, लेकिन बुद्ध योगी अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएगा। और यह नियम है कि जो चीज भगवान में लगाई जाती है वो अनंत गुनी होकर के मिलती है। इसलिए जो अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएगा तो भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। उस बुद्धि योग का परिणाम क्या होता है कि ये न मामु पयांते, जिससे वो मेरे को प्राप्त होते हैं। एक शब्द है वह उपयांते। उप का मतलब नजदीक, मतलब उन्हें फिर मैं नजदीक ही महसूस होता हूं, मेरे पास बैठा है। समान वृक्षम परिसस्व जाते द्वास पर्णा संयुजा, तब उसे मालूम होता है कि परमात्मा मेरे पास है। तो कहने का तात्पर्य जिन माँ गीता का आश्रम ले रहे हैं उनकी कृपा किस पर होगी? बुद्ध योगी पर। अब क्योंकि कल ये विचार चला कि हम देखें श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कि परमात्मा का अवतार होता है क्या। तो इसके लिए आइए आप अपना 4था अध्याय खोल लीजिए। अथ 4थो अध्याय। ओम नारायण। तो इस 4th अध्याय में भगवान पहले बोले हैं, चलो आओ इन 7-8 श्लोकों का पाठ कर लें। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप।